लेट्स डिकोड विद अदिति में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? और एज प्रॉमिस्ड मैं आ गई हूँ एक नई सीरीज के साथ में, जिसमें मैं आप सभी लोगों से कंप्यूटर साइंस के फील्ड में आने वाले 3 महीने में जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनको लेकर मैं एक सीरीज लाऊंगी आप लोगों के लिए। जो है वो क्लासेस में स्टार्ट करूंगी, तो वो क्लासेस फाइनली मैं आज से स्टार्ट करने जा रही हूं। आज का जो हमारा वीडियो है वो डिटेल डिस्कशन होने वाला है कि आने वाले 3 जो महीने हैं उसमें बैक टू बैक आप लोगों की 6 से 7 बड़े एग्जामिनेशन है। और टीचिंग अरीना को अगर आप लोग एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आपके लिए ये एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे एग्जामिनेशन हो सकते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है नेट और सेट। नेट होता है नेशनल लेवल के लिए और स्टेट लेवल के लिए होता है सेट एग्जामिनेशन। दोनों के अंदर ही कितने टॉपिक्स कॉमन है, कौन सी यूनिट ज्यादा पढ़नी है, कौन सी यूनिट कम पढ़नी है, और कैसे मैं इन यूनिट्स को एक एक करके आप लोगों के लिए डिकोड करने वाली हूं, वो सारी की सारी कहानी जो है वो आज इस वीडियो में लेके आई हूं। तो अगर आप फॉर द फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ जेन्युइन एफर्ट्स में यहाँ डाल रही हूं तो वीडियो लाइक हो जाना चाहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि और कोई कमेंट है जो आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं, कुछ आप लोग बता सकते हैं, कोई सजेशन है जो आप लोग देना चाहते हैं, तो जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं। इसकी सारी की सारी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। कौन सा लिंक है टेलीग्राम का वो भी बताऊंगी। साथ ही साथ कम्युनिटी पे थोड़ा एक्टिव रहिएगा, क्योंकि मैं यहां से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नेम हैं जो कि कम्युनिटी पे पोस्ट करूंगी। तो ये तो हुआ जनरल इन्फॉर्मेशन। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग चलते हैं हमारे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है, नेट और सेट एग्जामिनेशन का जो सिलेबस डिकोड मैं आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ उसके बारे में बात करने के लिए। ठीक है जी, तो अगर मैं बात करूं तो देखिए गाइज, आप लोगों के लिए पाइपलाइन के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े एग्जामिनेशन है जो अभी होने वाले हैं। अगर आप लोगों को अभी तक इसके बारे में नहीं पता था तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर का सेट एग्जामिनेशन है जो कि 1 अक्टूबर को होने वाला है। अब देखो 1 अक्टूबर में तो ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बट स्टिल लास्ट के दिनों में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लो तो हो सकता है आपके काम आ जाए। इसका जो पूरा का पूरा एनालिसिस है वो भी मैं चैनल पर लेके आऊंगी। इसके अलावा तेलंगाना सेट एग्जामिनेशन है, आपके पास में पूरे के पूरे 1 महीना है। फिर आपके पास में कर्नाटक का सेट होने वाला है, गुजरात का सेट एग्जामिनेशन है, वेस्ट बंगाल का सेट एग्जामिनेशन है, एपी का सेट एग्जामिनेशन है, और इसके अलावा आप लोगों के लिए यूजीसी नेट बड़ा एग्जामिनेशन है जो कि 6 से 10 दिसंबर के बीच में होने वाला है। अब क्योंकि मैंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है तो इस बिहाफ पर जो मुझे लगता है कि पिछले 3 साल का मेरा एक्सपीरियंस यूजीसी नेट बच्चों को पढ़ाने का रहा है, उनका यूज करके मैं आप लोगों के लिए टॉपिक और यूनिट को हमेशा क्या करती हूँ, डिवाइड कर देती हूँ कुछ एरेज के अंदर, और उन एरेज के अकॉर्डिंग ही हम लोगों को पढ़ाई भी करनी चाहिए। या मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों की रिलेटेड टॉपिक्स जो है अगर आप उनको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ोगे तो आपके लिए इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो मैं एक एक करके आप लोगों को यहाँ पर जो यूनिट है वो डिकोड करती हूँ। सबसे पहले तो हम लोगों को थोड़ा बहुत हेलो हाई करना चाहिए हमारे सभी यूनिट्स को। तो ये हमारे कंप्यूटर साइंस के मेजर यूनिट्स है, आप कह सकते हो डोमेन है, आपके नेट और आपके सेट दोनों का ही सिलेबस अगर आप खोल के देखोगे तो ये मेजर यूनिट्स है जो आप लोगों को दिखेगी। नेमली आप लोगों का कंप्यूटर नेटवर्किंग है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, टीओसी, कंपाइलर सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान करता है, डेटा एनालिसिस एंड एल्गोरिथम हो गया, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, और सबसे लेटेस्ट और सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक जो बना हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये कुल मिला के आप लोगों के 10 मेजर डोमेन्स है, और इन डोमेन्स के अंदर कुछ सब डोमेन्स है जो आप लोगों को पढ़नी रहती है, और उनके अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जामिनेशन में पेपर बनता है। अब क्योंकि ये एक बिल्कुल ब्रांड न्यू सीरीज है, ब्रांड न्यू चैनल है, तो मैं एकदम बेसिक से लेके चलूंगी एकदम एडवांस लेवल पे। तो अगर आप लोगों को थोड़ा आता है तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता है तो थोड़ा ज्यादा पेशेंस रखिएगा। धीरे 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 आप लोगों का रिदम बन जाएगा। तो गिव योरसेल्फ टाइम एंड गिव मी सम टाइम। ऐसा नहीं है हम भागेंगे नहीं, क्योंकि हम हर चीज अच्छे से करेंगे। मैं हमेशा से बोलती हूँ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाला सिचुएशन मैं फॉलो करती हूँ। आराम से धीरे धीरे समझना है, क्योंकि आपने एक बार प्रिपरेशन करनी है, एक ही बार। एग्जाम कई सारे देने हैं तो एक बार करो पर अच्छे से करो। क्वालिटी विल ऑलवेज बी मोर इंपॉर्टेंट। अब मैं बात करती हूं सेट एग्जामिनेशन और नेट एग्जामिनेशन के टॉपिक क्लासिफिकेशन के ऊपर। सबसे पहले तो मैं अगर बोलूं तो दोनों के लिए जो टॉपिक है वो आपके बिल्कुल सेम है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो खास डिफरेंस आपके लिए। इनफैक्ट नेट और सेट का तो पेपर 1 भी आप लोगों के लिए सेम ही होता है। मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए WB सेट, लास्ट ईयर जो मेरे स्टूडेंट है जिन्होंने WB सेट निकाला है उनमें से किसी एक स्टूडेंट का जरूर एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाऊंगी। उन्होंने अभी रिसेंटली जो है एज अ PhD स्कॉलर भी ज्वाइन किया है यूनिवर्सिटी में, नेट भी उसका क्वालिफाई है। तो मैं आप लोगों को जरूर उससे बात करवाऊंगी सो दैट वो आप लोगों को और बेटर बता सके कि सेट एग्जामिनेशन में कैसे डिफरेंट अप्रोच रखनी चाहिए। बट स्टिल अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो टॉपिक आप लोगों के लिए बिल्कुल सेम यहाँ पर चलते हैं, बट जो लेवल होता है आपके क्वेश्चन का वो हमेशा डिफरेंट हो जाता है। सेट एग्जामिनेशन का जो लेवल है वो मैं मानती हूं कि थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली आप लोगों के नेट एग्जामिनेशन।
आपको करना क्या रहता है, जो आप लोगों का गेट का पैटर्न रहता है या गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं वो आप लोगों के नेट में आते हैं, और जो नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के सेट एग्जाम में आते हैं। तो अगर आप सेट एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट मार्किंग पॉइंट ये है कि आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं वो सेट के तो करते ही हो, पर आप लोगों के लिए मस्ट है कि आप नेट का जो पेपर है उसे जरूर सॉल्व करें। एटलीस्ट पिछले 2 से 3 साल का पेपर तो हमको सॉल्व करके जाना ही जाना है। ठीक है जी। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को अगर बोलूं कि आप कैसे क्लासिफाई कर सकते हो, तो देखो नेट के लिए मैंने ये क्लासिफिकेशन बनाया है जो कि सेट में भी डेफिनेटली फॉलो होगा। कैसे फॉलो होगा, हमारे पास में जो कंप्यूटर साइंस है उसको मैं 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड करती हूँ, और ये डिवीजन जो है वो मैं इसलिए करती हूँ, जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो जितना अच्छे से आप डिवाइड करोगे उतने अच्छे से आप लोग कॉन्कर कर पाओगे। तो बस वही वाली एल्गोरिथम यूज करके मैंने डिवाइड किया है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रक्स पार्ट जो आप लोगों की कंप्यूटर साइंस का, ये जो जान होती है कंप्यूटर साइंस की, वो होता है कोर। जितना अच्छा आपका कोर है उतने अच्छे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होंगे, उतने अच्छे आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस होंगे, नॉट जस्ट फॉर नेट सेट बट मैं किसी भी एग्जामिनेशन, इवन बार इसरो डीआरडीओ लेवल तक के एग्जामिनेशन की बात कर रही हूँ। कोर पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है जी। तो कोर के अंदर मैंने यहाँ पर 3 एरेज बनाए हैं, एरे 1, एरे 2 और एरे 3। जितने भी एरेज हैं ये सारे के सारे एरेज रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मुझे कंपाइलर पढ़ना है, तो कंपाइलर पढ़ने से पहले अगर मैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ूंगी तो मुझे कंपाइलर जल्दी समझ में आएगा। और आप ये भी कह सकते हो कि प्री रिक्वेस्टिक है, टीओसी जो है वो कंपाइलर का प्री रिक्वेस्टिक है। सिमिलरली डिजिटल लॉजिक्स के बिना ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ना या समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग पहले डिजिटल लॉजिक्स पढ़ लोगे, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लोगे, तो आपको आर्किटेक्चर में हेल्प हो जाएगा। तो इसी वे के अंदर ये एरे मैंने बनाए हैं। जैसे कि सबसे पहला एरे जो है उसमें मैंने क्या लिया है, आपके लिए डिजिटल लॉजिक्स लिया है, देन आप लोगों के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर आर्किटेक्चर हो गया, और फिर आप लोगों का नेटवर्किंग हो गया। इसके बाद में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ने से पहले हमको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ना है। फिर आपका एरे 3 आता है जिसमें टीओसी और कंपाइलर आता है। ये वाला जो सारा का सारा पार्ट है, ये मुझे लगता है कि अगर आप लोगों का पेपर का 100% मैं मान के चलूं तो ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये अप्रोक्सीमेटली 60 to 70% आपका पेपर जो है वो कवर कर लेगा। अप्रोक्सीमेटली ये 60% आप लोगों के पेपर का कवर करेगा। अगर बात करूं तो नेक्स्ट जो आप लोगों का एरे होता है वो होता है आप लोगों का प्रोग्रामिंग वाला। प्रोग्रामिंग वाले में डेटा स्ट्रक्चर्स हो गए, एल्गोरिथम एंड एनालिसिस हो गई, प्रोग्रामिंग वाला पार्ट हो गया, और कंप्यूटर ग्राफिक्स वाला पार्ट हो गया। फिर आता है आप लोगों को कुछ स्पेशलाइजेशन वाला टॉपिक, यानी जिनके अंदर कुछ भी प्री रिक्वेस्टिक एज सच आप लोगों को नहीं चाहिए, बट स्टिल अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप लोगों की जो हो गई। ठीक है जी। ये यूनिट आप लोगों की काफी ज्यादा थ्योरेटिकल यूनिट है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी मैं अगर बात करूं तो आप लोगों की जितने भी एग्जामिनेशन आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे नेट दे रहे हो या सेट दे रहे हो, ये भी आप लोगों की एक थ्योरेटिकल लेवल पर ही ज्यादातर पूछी जाती है। हार्डली इनमें से जो है वो आप लोगों को न्यूमेरिकल आते हैं, और अगर आते भी है तो वो कुछ सेट क्वेश्चन है जो ही आप लोगों के लिए पूछे जाते हैं। कुल मिला के ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जो अगर आप लोगों ने स्पेशलाइजेशन जिनमें किया है, लाइक फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन किया है, या अपना प्रोजेक्ट आप लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पे बनाया, कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है बेसिकली, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलग से आपने डिटेल में पढ़ी है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है। बट अगर मैं बेसिक की बात करूं, कॉमन लेवल पे बात करूं, हर एक बच्चे के हिसाब से बात करूं, तो ये 2 यूनिट ऐसी यूनिट होती है जिसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट चीज आप लोग पढ़ के जाओ तो ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हमारे लिए यहाँ पर होते हैं। इसीलिए जो मेरा फोकस है वो उन यूनिट्स पे रहता है जो आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करता है। अब ये पूरी कहानी समझाने के बाद में मेरा मोटिव क्या है, या मैं क्या सीरीज लेके आ रही हूँ, या क्या करने की कोशिश कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। देखो, अगर मैं बात करूं कि आप लोगों को 2023 के ये जो आने वाले एग्जामिनेशन है इन सबको कवर करना है, तो हम लोगों को ये चीज समझनी रहेगी कि आपका कोर, फंडामेंटल और जो आपका एक्स्ट्रा वाला पार्ट हो गया, इनमें क्या क्या पार्ट आप लोगों का पूछा जाता है। सबसे पहले अगर मैं कोर की बात करूं तो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकल थ्योरी बेस्ड आते हैं। प्रैक्टिकल थ्योरी से मेरा मतलब ये है, न्यूमेरिकल अगर पूछा भी जाएगा तो न्यूमेरिकल बिना थ्योरी के तो कोई मतलब है नहीं। तो आपको सबसे पहले अपनी थ्योरी क्लियर करनी होगी, अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी होगी, उसके बिहाफ पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट करने जा रही हूं कल से। अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन उठाऊंगी, और वो जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर मैं पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा सकती हूँ,
न्यूमेरिकल भी होगा उसके अंदर, प्रैक्टिकल अप्रोच भी होगा और थ्योरी भी होगा। जैसे मेरा सबसे पहला टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट ऑफ कीज। हमारे पास में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारी कीज होती है, तो सभी के सभी कीज हम कैसे लगाते हैं, क्या इनका अप्रोच रहता है, कैसे क्वेश्चंस इनके बनते हैं, वो सबके सब मैं एक वीडियो के अंदर आप लोगों को दे दूंगी। इसी तरीके से अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो भी आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको इन्हीं अप्रोचेस के साथ में अगर आप जाओगे तो आप लोगों का सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा और कम टाइम के अंदर ज्यादा आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहेगा। सिमिलरली अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है, चाहे डेटा स्ट्रक्चर्स हो, चाहे आपका प्रोग्रामिंग हो, चाहे आप लोगों का और भी जितने भी ग्राफिक्स वाला पार्ट हो, एनालिसिस एल्गोरिथम वाला पार्ट हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमम स्पैनिंग ट्री, इसका क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ जाता है। आपको पता है डेटा स्ट्रक्चर्स में तो एरे आ जाते हैं, हमारे पास में लिंक्ड लिस्ट आ जाती है आप लोगों के लिए, सबसे ज्यादा स्टैक पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले टॉपिक हैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग इसके ऊपर आएगी। अब इसको थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों में मैं नहीं लाई करूंगी, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब वो किसी भी वे में आ सकता है, आप कह सकते हो कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाले आपके टॉपिक है। इसके अलावा मैं बात करूं आप लोगों का, तो यहाँ पर जो आप लोगों का एक्स्ट्रा वाला टॉपिक है, इसके अंदर जो है क्वेश्चन ज्यादातर जैसे मैंने कहा थ्योरेटिकल आते हैं, और अगर जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल आएंगे तो वो प्रैक्टिकल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, या तो वो बिल्कुल ही सर के ऊपर से जाएंगे, ये जेन्युइन बता रही हूं, या तो बिल्कुल ही सर के ऊपर से जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको आते होंगे तो वो पर्टिकुलर सेट डोमेन से आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फजी लॉजिक्स पर पिछले सालों में यूजीसी नेट और सेट एग्जामिनेशन में बड़े क्वेश्चंस आए 2019 से ही, ठीक है। तो आप फजी लॉजिक्स पढ़ के जाओगे। बट अगर आप 2023 का प्रीवियस ईयर पेपर देखो या 2022 का पेपर आप लोग उठा के देखोगे तो बहुत सारे ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टॉपिक को टच किया गया है जो टॉपिक यूजुअली स्टूडेंट जो है सभी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, जिनका स्पेशलाइजेशन है सिर्फ वही पढ़ के जाते हैं। तो मेरा फोकस एक ही रहेगा कि हम लोगों को यहाँ पर मैक्सिमाइजेशन करना है। कैसे करना है मैक्सिमाइजेशन? एक बहुत सिंपल सी अप्रोच है कि आप लोगों का जो सिलेबस का 30% होता है वहां से आपका 70% पेपर बनता है। और अगर आप लोग किसी भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन या सेट एग्जामिनेशन में 70% स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है आप लोगों का कि आपका होना ही होना है सिलेक्शन, क्योंकि इससे ज्यादा रिजल्ट तो वैसे भी नहीं जाता है, ठीक है जी। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहले ये 30% आप कवर करो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल से जो नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, उस सीरीज के अंदर मैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम शुरू कर रही हूँ। तो कल से वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में शुरू करने वाली हूँ, तो उनके जो टॉपिक्स की लिस्ट है जो मैं आप लोगों के लिए लेने वाली हूँ वो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पे दे दूंगी, ठीक है ना। और वीडियो जो है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग आएंगे, तो आप लोग जो है वो अपना अपना टाइम सेट कर लेना और आप सभी लोग उनका एक रिवीजन लगा के आ सकते हो अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो। अगर आपको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो बिल्कुल शांति से आराम से बैठेगा। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी कि बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक क्वेश्चन सॉल्विंग तक मैं आपको लेके चलूं एक ही वीडियो में, ठीक है जी। तो कोशिश मेरी यही रहेगी। तो कम्युनिटी में मैं सारे टॉपिक्स डाल दूंगी, ऐसे में सभी यूनिट्स के लिए करूंगी, अलग से इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी और कल से जो है ये नई सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहला वीडियो तो वैसे ही अनाउंस कर दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कीज पर मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। इसके बाद में डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग या बेसिकली मैं फंडामेंटल डिपेंडेंसी क्या होती है उस पर बात करूंगी, नॉर्मलाइजेशन कैसे निकालते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, एंड देन हम लोग धीरे धीरे करके जो है वो और बाकी टॉपिक्स पर कवर करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व होगा, उसी के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट आपको समझाया जाएगा, ठीक है जी। तो ये रहा मेरा पूरा सिनेरियो, सिलेबस को कैसे डिकोड करा है और कैसे आप लोगों के लिए मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब बात ये आ जाती है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी हुई होगी, उनके लिए क्या है। मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जितना ज्यादा आप सभी लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या जितना ज्यादा वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आप लोग निकालोगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट रहता है तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बता देना कि ये पर्टिकुलर टॉपिक में आपको डाउट है, तो वो डाउट मैं आप लोगों का क्लास के अंदर ले लूंगी। ये क्लासेस कब से होगी, कल से होगी, कितने बजे होगी, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि 7 AM ये क्लासेस मैं 7 AM आप लोगों के लिए लेने वाली हूँ। अब मुझे पता है कि नया चैनल है, अभी कम लोग जुड़े हैं, जो भी है, बट मेरा जो टाइम होता है पढ़ाई का वो यही टाइम होता है। मुझे सबसे अच्छा लगता है कि मेरा सब्जेक्ट मैं सबसे सुबह सुबह पढ़ूं, जब मेरे दिमाग में और कोई थॉट नहीं है, ठीक है। तो सुबह 7 AM मैं आप लोगों के लिए सीरीज लेके आ रही हूँ। आई होप कि आप सभी लोग जो है मेरे साथ में बने रहोगे और यहां पर मेरे साथ में लाइव जुड़ोगे, ठीक है ना। तो 7 AM ये सीरीज है जो आप लोगों के लिए आने वाली है। सीरीज का जो नाम है वो नाम मैंने बस और कुछ नहीं यही लिखा हुआ है कि बेसिकली हम जो कर रहे हैं वो आरंभ कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये जो है ये आरंभ सीरीज ही है, एक नई शुरुआत है जो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो सीरीज का नाम यही है,
कोशिश करूंगी कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको डिलीवर कर सकूं। एज प्रॉमिस्ड हमेशा बोला है, डेंस वीडियोस बनाने का जो कोर कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर फॉलो करूंगी। टेलीग्राम जो है वो मैंने आप लोगों के लिए बना दिया है इस चैनल के लिए अलग से, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। लेट्स डीकोड विद अदिति चैनल के नेम पर ही टेलीग्राम ग्रुप है जो बनाया हुआ है। इस क्लास की जो भी पीडीएफ रहेगी या आने वाली क्लासेस की जो भी पीडीएफ रहेगी वो सारी की सारी मैं टेलीग्राम पर ही शेयर करूंगी। तो अगर आप सभी लोगों को ज्वाइन करना है तो आज ही चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो सकते हो, इस ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हो, जो भी अपडेट होगी क्लासेस की वो भी मैं वहां पर दे दूंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर आपको लगा कि हाँ ठीक है कुछ प्रॉमिसिंग चीज यहाँ पर आने वाली है तो मे बी यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह 7 AM।